राम राम सभी भैया को। आज मेरा 60 डेज चैलेंज का 11वां दिन है और आपको पता है कि 60 डेज चैलेंज में मैंने नो शुगर, नो ऑयली और नो फास्ट फूड का मैंने चैलेंज लिया है, जो कि बहुत टफ चैलेंज है क्योंकि मेरा बहुत मन करता है ऑयली कुछ ना कुछ खाने का, जिसमें घर पे चाय भी बनती है और ब्रेड पकौड़े भी बनते हैं और उसी के साथ में पकौड़ियाँ भी बनती हैं और पूरी सब्जी बनती है, आलू भरी पूड़ियाँ बनती हैं, पराठे बनते हैं घर पे। तो बनिया फैमिली में बहुत ऑयली आइटम खाया जाता है क्योंकि हमारी हर मील में ऑयली एंड शुगर तो बिल्कुल ही डेफिनेटली होता है। और मैंने मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपना रोज़ाना जो काम करता हूँ मैंने वो कंप्लीट किया और उसके बाद मैं जिम आया और जिम में मैंने 3 एक्सरसाइज अपनी कार्डियो की कंप्लीट की, जिसमें कि आप ट्रेडमिल पे वॉक एंड रनिंग देख सकते हैं। और उसके बाद आज हमारा चेस्ट का एक्सरसाइज थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने वार्म अप किया और वार्म अप में मैंने पुशअप्स के 3 सेट लगाए और पुशअप्स के 3 सेट लगाने के बाद मैंने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद सबसे पहली एक्सरसाइज हमने इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाई और इंक्लाइन बेंच प्रेस के भी हमने 3 सेट लगाए और 3 सेट में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से रैप्स भी कंप्लीट किए। और उसके बाद हमने बेंच प्रेस लगाई और बेंच प्रेस में भी अच्छा खासा लोड आता है अगर आप अच्छे से फॉर्म में करते हैं एक्सरसाइज। तो मैंने हल्का वेट लगा के अच्छे से एक्सरसाइज को कंप्लीट किया और बहुत मज़ा आया बेंच प्रेस करने में, क्योंकि चेस्ट मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है क्योंकि मेरा चेस्ट ही ख़राब है, चेस्ट मेरा अच्छा नहीं है और मैं उसकी बहुत कोशिश करता हूँ चेस्ट को अच्छा करने में। इसलिए एक्सरसाइज को बहुत अच्छे और कंट्रोल वे में करने की कोशिश करता हूँ हल्के वेट से। और उसके बाद मैंने डिक्लाइन डंबल प्रेस की एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करी और उसके बाद मैंने डंबल फ्लाई के 3 सेट कंट्रोल वे में लगाए। इसमें मेरी हमेशा ही शोल्डर दर्द होने लगता है, मगर मैं हल्के वेट से लगाता हूँ फिर भी ऐसा होता है, तो मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और मैंने अपर चेस्ट की भी एक एक्सरसाइज करी, इसके भी मैंने 3 सेट लगाए, 5, 7.5 और 10। और उसके बाद चेस्ट पंप की मैंने एक एक्सरसाइज बहुत अच्छे कंट्रोल वे में करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पोजेस नहीं आते हैं, तो मैंने सिंपल तरीके जैसे चेस्ट को स्क्वीज़ करके और उसको मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैं घर आया, घर पे मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं दुकान आया, दुकान पे रामू ने दुकान खोली और कोई गाड़ी नहीं आई थी। उसके बाद मैं घर आया, घर पे मैंने सिंपल अपना खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर मैं दुकान गया क्योंकि गाड़ी दुकान पे लगी हुई थी और उस गाड़ी में LCD लगनी थी, तो पंच में LCD लग गई फाइनली। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी बन गई थी, उसमें थोड़ा बहुत काम बचा था। और आज शाम को मैं गौशाला गया था, जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल जगह थी और मैं अपनी माँ के साथ गया था। वहाँ पे एक कार्यक्रम था रुद्राभिषेक का और वहाँ पे सभी गौ सेवकों ने मिलकर वो कार्यक्रम कराया था और मुझे वहाँ पे जाकर बहुत अच्छा लगा सेवा करके। और मैं कभी भी गौशाला नहीं गया था क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन भी था कि मैं गौशाला जाने का, फाइनली इसीलिए गौशाला जाने का मौका भी मिल गया मुझे। और मैंने वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई। मैंने वहाँ पे देखा कि गाय कैसे रहती हैं और कैसे क्या खाती हैं, उनकी कैसे क्या सेवा की जाती है और कैसे क्या वहाँ पे सफाई रखी जाती है। आपको भी वहाँ पे जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ। एक बार आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको गाय अपने तरफ खुद अट्रैक्ट कर लेंगी अपने आप ही और आप हमेशा जाने लगोगे वहाँ अपने आप। और शायद मैं हमेशा वहाँ जाऊँ क्योंकि मेरा वहाँ पे बहुत मन लगा गायों को देखकर। अगर आप वहाँ पे जाइएगा तो प्लीज़ कुछ ना कुछ गायों के लिए लेके जाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो गाय आपको ही देखेंगी और आप सोचेंगे यार मैं तो कुछ भी खाने के लिए नहीं लाया इनके लिए। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मम्मी ने भी और मामी जी ने पूरा गौशाला घूमा अच्छे से और उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप गौ सेवक हैं और गायों से प्यार करते हैं तो आप गायों की सेवा के लिए आप कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं गौशालाओं में। और इसी प्रकार आप एक गाय की भी सेवा ले सकते हैं, यहाँ पे एक गाय की चारे की सेवा ले सकते हैं आप दान करके, और इसी प्रकार आपको भी दिल से अच्छा लगेगा। और आप देख सकते हैं कि हम लोग पूरी गौशाला में घूमकर उसके बाद जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और सम्मिलित होने के बाद वहाँ पे रुद्राभिषेक कुछ देर के बाद स्टार्ट हो गया। और मैं गौशाला में घूमता ही रहा क्योंकि मैं पूजा पाठ में कम बैठा, बट मैं गौशाला पूरी घूमा। मैंने गायों के साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई और मम्मी जी और मामी जी और बाकी सभी
रिश्तेदार वहाँ पे पत्तियों पे राम राम लिख रहे थे और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठकर और सारे कार्यक्रम का आनंद लेकर। और उसके बाद मैं अब गायों के पास पर्सनली एक एक गाय के पास पहुँचा ताकि देख सकूँ मैं उनका रिएक्शन मेरे प्रति क्या है। और उसके बाद फ़िलहाल पहले तो वो मुझसे बहुत लग रहा था नाराज़ हैं, क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति को देखेंगी तो ज़रूर मैंने कोशिश की उनको टच करने की और देखने की, बट वो मेरे तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, और उसके बाद में वहाँ से केले लेकर आया और केले दिए। तब जाकर गायों को थोड़ा सुकून मिला और उन्होंने आराम से केले खाए, और केले खाने के बाद उनको संतुष्टि मिली कि हाँ, ये बंदा कोई बाहरी नहीं, यहीं का बंदा है। और सभी को गायों को केले खिला ही रहा था, तब तक गायों की पूरी भीड़ आ गई। और भीड़, मेरे पास केले कम थे और गाय ज़्यादा थी, तो मुझे बहुत ख़राब लगा अंदर से ही। बट मैंने सोचा है कि अगली बार मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा जिससे गाय जितनी हो उतना तो कम से कम मैं ले जा सकूं। और इसी बहाने मैंने सभी गायों को बारी बारी से केला खिलाया। और कोई गाय तो ऐसी थी जो मैं केला खिला रहा था तो वही गाय बार बार केला खा रही थी, और छोटी छोटी जो गाय थी वहाँ पे वो बेचारी खा नहीं पा रही थी। आपको दिखाते हैं छोटे छोटी गाय, छोटी छोटी बच्चियाँ कितनी प्यारी प्यारी देखो बंदी है। ये देखो कितनी प्यारी, कितनी क्यूट है। ये सबसे प्यारी तो इधर खड़ी है। देखो 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 देखो, आजा 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 आजा। ये देखो, आजा आजा आजा। हाँ आजा। सबसे छोटा बच्चा, सबसे शैतान, ये इसकी बड़ी बहन। और इसी के साथ में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम भी स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि सभी गौसेवकों और मामा जी और नाना जी ने मिलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कार्यक्रम को संपन्न किया। और आखिर में हम लोगों ने चरणामृत और प्रसाद खाकर सभी गायों को अलविदा बोलकर मैं वहां से आया। और इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहता हूं। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मेरे हिसाब से, और बोलते बोलते मैं भी थक गया हूं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको पर्सनल में कैसी लगी, और एक बार आप गौशाला ज़रूर जाइएगा और बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और धन्यवाद। जय श्री राम।